सोचने वाली बात है। जब देश पर कोई बड़ा संकट आ जाए, तब हमारा संविधान क्या कहता है, कैसे संभालता है देश को। चलिए आज इसी पर बात करते हैं। हम देखेंगे भारतीय संविधान की उन अनोखी शक्तियों को जिन्हें हम इमरजेंसी प्रोविजंस कहते हैं। ये वो शक्तियां हैं जो देश को मुश्किल से मुश्किल हालात से बचाने के लिए बनाई गई हैं। तो सवाल वहीं का वहीं है कि जब देश एक असाधारण परिस्थिति से गुजर रहा हो तो उसे रास्ता कौन दिखाएगा। और इसका जवाब बिल्कुल संविधान के उन्हीं इमरजेंसी प्रोविजंस में छिपा है। तो आइए इन शक्तियों की पहली चाबी को देखते हैं, उसे समझते हैं। संविधान में इन शक्तियों की 3 अलग-अलग चाबियां हैं, और इनमें से जो पहली है और शायद सबसे गंभीर भी, वो है राष्ट्रीय आपातकाल। इसका जिक्र मिलता है आर्टिकल 352 में। तो सवाल उठता है कि आखिर ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाया कब जा सकता है? ऐसे ही तो नहीं लगा सकते। संविधान इस मामले में बहुत साफ है। सिर्फ 3 खास वजह हैं जिनके आधार पर इसका इस्तेमाल हो सकता है। पहला, जब देश युद्ध में हो। दूसरा, कोई बाहरी हमला हो रहा हो। या फिर तीसरा, जब देश के अंदर ही सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म्ड रिबेलियन शुरू हो जाए। और इसका असर बहुत गहरा होता है। मतलब जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है ना, तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो संतुलन है वो पूरी तरह से बदल जाता है। आमतौर पर जो भारत एक संघीय ढांचे पर चलता है, वो आपातकाल के समय लगभग एक एकात्मक देश बन जाता है। इसका मतलब ये कि केंद्र को इतनी शक्ति मिल जाती है कि वो राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। सोच के देखिए कितना बड़ा बदलाव है ये। इतिहास में अगर देखें तो इस शक्तिशाली चाबी का इस्तेमाल सिर्फ 3 बार ही हुआ है। सिर्फ 3 बार। पहली बार हुआ 1962 में चीन युद्ध के समय, फिर 1971 में पाकिस्तान युद्ध के दौरान, और तीसरी बार वो था 1975, जिसे आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। और हाँ, ये आज भी भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का एक काफी विवादास्पद अध्याय माना जाता है। लेकिन इतनी बड़ी शक्ति है तो इस पर कोई नियंत्रण भी तो होगा, है ना? बिल्कुल है। एक बहुत महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक नियंत्रण है इस पर। जैसे ही राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं, उसके 1 महीने के अंदर अंदर संसद के दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा से, इसकी मंजूरी लेना जरूरी है। ये एक तरह का सेफ्टी लॉक है। तो चलिए अब दूसरी चाबी की तरफ बढ़ते हैं, और ये है राष्ट्रपति शासन। ये आता है आर्टिकल 356 के तहत, और राष्ट्रीय आपातकाल के बिल्कुल उलट इसका इस्तेमाल बहुत बहुत ज्यादा बार हुआ है। 1 नंबर पे गौर कीजिए, 120 से भी ज्यादा। आखिर ये नंबर क्या बता रहा है? किस चीज का आंकड़ा है ये? ये आंकड़ा है उन मौकों का जब भारत के अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। सोचिए, 120 से भी ज्यादा बार। और ये होता कब है? ये तब होता है जब राज्यपाल की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि किसी राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चल पा रही है, यानी संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। और राष्ट्रपति शासन के नतीजे भी काफी गंभीर होते हैं। मतलब राज्य की चुनी हुई सरकार जो विधानसभा है, उसे भंग कर दिया जाता है, और उस राज्य की सारी शक्तियां, विधायी हों या कार्यकारी, सब सीधे केंद्र सरकार के हाथ में चली जाती हैं। एक तरह से राज्य का पूरा नियंत्रण दिल्ली के पास आ जाता है। एक दिलचस्प तथ्य इसके बारे में यह है कि इस प्रावधान का सबसे पहला इस्तेमाल आजादी के बाद पंजाब राज्य में किया गया था। हाँ, संविधान इस पर एक समय सीमा जरूर लगाता है ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 3 साल तक ही बढ़ाया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं। अब इतनी बार इस्तेमाल हुआ है, 120 से भी ज्यादा बार, तो जाहिर है इसकी आलोचना भी हुई है। बहुत कड़ी आलोचना। कई लोगों का मानना है कि केंद्र में जो सरकार होती है वो इसका राजनीतिक इस्तेमाल करती है। यहां तक कि संविधान सभा के एक सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू, उन्होंने तो इसे संविधान के साथ एक धोखा तक कह दिया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके दुरुपयोग का डर शुरू से ही था। और अब आते हैं तीसरी और आखिरी चाबी पर। यह है वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360 के तहत। और इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? ये वो चाबी है जिसका इस्तेमाल आज तक कभी नहीं हुआ। इसे तब घोषित किया जा सकता है जब राष्ट्रपति को ये लगे कि देश की वित्तीय स्थिरता या साख, मतलब देश का क्रेडिट, बहुत बड़े खतरे में है। और अगर कभी इसकी जरूरत पड़ी तो इसके असर भी काफी दूर तक जाएंगे। केंद्र राज्यों को वित्तीय मामलों में सख्त निर्देश दे सकती है, सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह कम की जा सकती है, और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की तनख्वाह भी काटी जा सकती है। ये इतना गंभीर मामला है। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है
कि भारत के इतिहास में शुक्र है आज तक ऐसी स्थिति नहीं आई है कि इस प्रावधान को लागू करना पड़े। तो ये एक ऐसी शक्ति है जो संविधान में तो है पर कभी इस्तेमाल नहीं हुई। तो अब तक हमने इन तीनों शक्तियों को अलग अलग समझा। अब एक काम करते हैं, इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं ताकि पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। यहां इस टेबल में तीनों एक साथ हैं। देखिए, आर्टिकल 352 यानी राष्ट्रीय आपातकाल सबसे गंभीर वजहों से लगता है, युद्ध, आक्रमण, और इसने पूरे देश के सिस्टम को बदल दिया। पर इस्तेमाल हुआ सिर्फ 3 बार। फिर है आर्टिकल 356 जो राज्यों पर लगता है जब वहां का सिस्टम फेल हो जाए, और इसका इस्तेमाल 120 से भी ज्यादा बार हुआ है। और आखिर में आर्टिकल 360 वित्तीय संकट के लिए, जिसका इस्तेमाल 0, एक बार भी नहीं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल सामने आता है, आखिर ये आपातकालीन शक्तियां हैं क्या? क्या ये देश को बड़े खतरों से बचाने के लिए एक जरूरी ढाल हैं, या फिर ये शक्तियां खुद लोकतंत्र के लिए एक संभावित खतरा बन सकती हैं? यही वो नाजुक संतुलन है जिसे हर लोकतंत्र को बनाए रखना पड़ता है, सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच का संतुलन।